हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और किस एनर्जी में थे ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द रिबेल, स्ट्रेस एंड द क्रिएटर। ओके, तो कार्ड बहुत ही परफेक्ट आए हैं और ये रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो देख रहे ना द क्रिएटर, ये पर्सन ना अपने अंदर एक ऐसी ज्वाला लिए बैठे हैं, अपने अंदर एक ऐसी आग महसूस कर पा रहे हैं जो इस पर्सन को प्रेरित कर रहा है कुछ करने के लिए। ये पर्सन अपने जीवन में ना अगर नाकाम है तो ये पर्सन कामयाब होना चाहते हैं। इस पर्सन के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम्स पर विजय पाना चाहता है ये पर्सन। तो एक एक करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ नज़र भी आ रहा है ये पर्सन और बहुत सारी चीज़ों में इस पर्सन ने विजय भी हासिल की है, ऐसा लग रहा है। सक्सेस इस पर्सन के बहुत करीब है ऐसा भी लगता है क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्द अपनी लाइफ का क्रिएटर बनने जा रहा है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को तो संवारेगा ही, साथ में ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिसकी ये पर्सन हेल्प करने वाला है। इन फ्यूचर इस पर्सन के जो स्वभाव में आप परिवर्तन देख पाएंगे ना, वो गज़ब के होंगे और ये परिवर्तन आपको भी चौंकाने वाले होंगे। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। हमारे व्यूवर्स ऐसा करने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स के अंदर एक ज्वाला सी भड़क रही है इस पर्सन को लेकर और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इस पर्सन के जीवन में हैं जिन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और आप अपने जीवन के क्रिएटर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ के फैसले खुद लेना चाहते हैं और जो भी स्ट्रेस आपके ऊपर था ना उसे सबको उतार देना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं जो भी आप की ज़िंदगी में रिबेल का काम कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन के बीच में लोग आ रहे हैं उन्हें बेनकाब करें और उनके असली चेहरे उन्हें दिखाएं। तो ऐसा ही कुछ इस वक्त नज़र भी आ रहा है और थोड़ी देर पहले आप इसके बारे में सोच भी रहे थे, उसी तरह आपका पर्सन भी यही सब सोचे जा रहा है। आप दोनों के बीच अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, तो उसकी मेन वजह यही है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों की ज़िंदगी में जो रिबेल का काम कर रहा है और इस पर्सन को स्टक रखे हुए है। तो यहाँ पर जो भी है वो पर्सन बहुत जल्द बेनकाब होगा और आप दोनों के सामने उस पर्सन का ना जो मुखौटा है ना वो उतरेगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अभी तक तो आप दोनों ही स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बट हाँ बहुत जल्द वो पर्सन स्ट्रेस लेगा इस बात का कि उसका असली चेहरा आप दोनों के सामने आ गया है, वो बेनकाब हो गया है। ये जो भी थर्ड पर्सन है ना बहुत जल्द बेनकाब होने वाला है। यहाँ पर उस पर्सन का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आने जा रहा है। थोड़ी देर पहले आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था और हर बात के बारे में ना बहुत डीपली होकर सोच रहा था। ये पर्सन बहुत डीप में जाकर जब सोच रहे थे ना, इस पर्सन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आ रही थी, सामने आ रही थी इस पर्सन की, जो चीज़ें इस पर्सन ने कभी महसूस भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था उन चीज़ों के बारे में। तो बहुत सारे राज, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट इस पर्सन के सामने आते जा रहे हैं। ये पर्सन हर चीज़ को ना ज़्यादातर इग्नोर करते रहे हैं पास्ट में। अगर आपके इनके रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन था भी ना तो इस पर्सन ने ज़्यादा उस इंसान को वैल्यू नहीं दी, कभी भी उनके बारे में सोचा ही नहीं कि वो इस कदर आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी फैला देंगे कि आप दोनों का जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुश्किलात जो कुछ भी आप दोनों के जीवन में आई हैं, जो भी जिस चीज़ का स्ट्रेस आप दोनों ही लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में ये पर्सन थोड़ी देर पहले सोचे रहे थे। और इस पर्सन ने ना थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है ना कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आई हैं और ये पर्सन ना मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर अपनी लाइफ के क्रिएटर तो बनेंगे ही, साथ में स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को भी ना अब महसूस होनी स्टार्ट हुई हैं। तो इस पर्सन के जीवन में जो भी चमत्कार हो रहे हैं, जो भी ऐसी चीज़ें सीक्रेट इस पर्सन के सामने आते जा रहे हैं, इस पर्सन को काफ़ी स्पिरिचुअल बनाते
जा रहे हैं। आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में भी इस कदर इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा जितना कि ये थोड़ी देर पहले सोचते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से ये पर्सन है स्ट्रेस ले रहे थे किसी बात का यहाँ पर। और ये जो स्ट्रेस था ना किसी तीसरे पर्सन की वजह से था, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में द रिबेल का काम कर रहा था। अब वो पर्सन तो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं ला पाएगा, क्योंकि आपका पर्सन अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चीज़ों की नॉलेज हो गई है। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब जाकर इस पर्सन की आंखें खुली हैं, अब सच क्या है झूठ क्या है इस पर्सन के सामने जब धीरे धीरे आने लग गया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने लग गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि इस पर्सन के एंजल्स इसको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। बहुत सारे चेहरे बेनकाब करते जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी इस पर्सन के साथ में। इस पर्सन के साथ में ना बहुत सारे ऐसे चमत्कार पहले कभी नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। एक एक करके इस पर्सन के सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो इसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो भी अगर आपको लगता है कि आपके इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था बंदा, अब बंदा या बंदी जो भी है ना इस पर्सन की लाइफ में नहीं टिकेगा ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि ये पर्सन उसे टिकने ही नहीं देंगे। और ये पर्सन उस रिबेल को अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी यादों से, अपने ज़िंदगी के हर उस लम्हे से निकाल फेंकेंगे जहाँ पर ये पर्सन 1% भी उसके बारे में सोच रहे थे। तो जो कोई भी वो इंसान है, इस पर्सन का पास्ट लवर हो या फिर कोई इस पर्सन का अच्छा फ्रेंड हो या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन हो जो इसकी लाइफ में बहुत अहमियत रखता था पहले, तो इस पर्सन ने उसे अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से से निकाल फेंका है ऐसा लग रहा है। अब वो इस पर्सन के लिए ना नथिंग बन चुका है, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ को एक ऐसी फिल्म की तरह देख रहा है जो फिल्म इस पर्सन के सामने चल रही है। और इस पर्सन को बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसे अपने हर सवाल का जवाब मिलता जा रहा है। और ये पर्सन अब जा कर के ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि ये पर्सन तो अब तक अनजान बने हुए थे। इस पर्सन की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई थी और ये पर्सन सच और झूठ को पहचान ही नहीं पा रहे थे। जो इस पर्सन के अपने हैं, इस पर्सन ने उन्हें अपने से दूर कर दिया, और जो अजनबी है ना और जो इस पर्सन का भला नहीं चाहते, आपका भला नहीं चाहते, उन लोगों को इस पर्सन ने अपने करीब रखा, क्योंकि ये पर्सन उन लोगों को अपना समझते आ रहे थे। अब इस पर्सन ने एक एक करके उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है और अब ये पर्सन खुद अपने डिसीज़न लेने लग गए हैं। ये पर्सन पहले थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर रखते थे, बट अब काफ़ी मेच्योर होते हुए नज़र आए हैं। थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने जो ओवर थिंकिंग की है काफ़ी फ़ायदे की रही है इस पर्सन के लिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा सोच विचार करना भी अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम रियलाइज़ कर पाते हैं जो हमारे जीवन में ना प्रॉब्लम्स थी, उनका सोल्यूशन भी ढूंढ पाते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स को पकड़ लेते हैं ना उसका सोल्यूशन भी बहुत आसान हो जाता है निकालना। तो इस पर्सन ने ऐसा ही कुछ किया है थोड़ी देर पहले। और आपके इनके रिलेशनशिप की अगर हम बात करें ना, तो ये रिलेशनशिप इन फ्यूचर फिर से स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो भी लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में रिबेल का काम कर रहे थे उसे तो इस पर्सन ने अपने जीवन से निकाल फेंका है और उनके असली चेहरे भी इस पर्सन के सामने धीरे धीरे आते जा रहे हैं। और जो भी छुपे हुए दुश्मन हैं बहुत जल्द इस पर्सन के सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन अब जो इंट्यूशन इस पर्सन को मिल रही है ना उन्हें फॉलो करने लग गए हैं। जो ये पर्सन अपनी अंतरात्मा को सुनने लग गए हैं ना, वो सारी ये चीज़ें इस पर्सन के लिए और आपके लिए, इस रिश्ते के लिए सही जा रही हैं। तो ये थोड़ी देर पहले जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे इस पर्सन को ये एहसास करा गई हैं सारी ही चीज़ें कि इस पर्सन को कहाँ, क्या और कब कैसे करना है। यही सब सोच विचार इस पर्सन ने थोड़ी देर पहले किया है। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि जैसे कि आप और ये कोई अलग अलग दो लोग नहीं हैं। आपके इनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनके लिए जितना ये पर्सन जिम्मेदार है ना, उतना ही वो अदर तीसरा पर्सन भी जिम्मेदार है। आपको ये पर्सन अब एक ऐसे फ्लावर की तरह देख रहे हैं जिस फ्लावर का इस पर्सन की ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम बन चुका है जिसे ये पर्सन हमेशा ही किताब के उस पन्ने में चिपका कर रखना चाहेगा, जहाँ से ये पर्सन जब भी अपनी उस किताब को खोलकर देखें आप इसे नज़र आ जाएं। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आपको शामिल रखना चाहता है, आपकी यादों को सजोकर रखने के बारे में सोच रहे थे। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स, जो प्यार है आपके लिए, जो रिस्पेक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। भले ये पर्सन इस वक्त शो नहीं कर रहे हों, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त तो अपने आप को ही संवारने में लगे हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फैसले करने में लगे हैं और इस स्ट्रेस को दूर भगाने में लगे हुए हैं। और
जो रिबेल थे उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने में लगे हैं। तो ये पर्सन जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक पिक्चर की तरह देख रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें कि करके इस पर्सन के सामने आती जा रही हैं और आपका प्यार भी इस पर्सन को समझ आने लग गया है। तो ये पर्सन बहुत हद तक ना अब आपके प्यार को समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं, आपकी कदर करने लगा है ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक स्पिरिचुअल भी हो गया है और ये स्पिरिचुअलिटी इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझा चुकी है। आपकी कदर इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या है, क्या वैल्यू है आपकी इस पर्सन की ज़िंदगी में, ये समझा चुकी है। थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने जो ओवरथिंकिंग की है बहुत फ़ायदे की है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए। ओके व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, कुछ क्लैरिटी मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, सो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।